नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चंदन पुले एडू हब। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स, है ना, चैप्टर 5, जो कि हम लोग का एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है। ओके, आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज कौन सा ना 5.3। ओके, तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना अपना कॉपी बुक पेन लेके बैठ जाइए। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ओके, क्वेश्चन नंबर बीट 1 में दिया हुआ है 2, 7, 12, ऐसे ऐसे करके कहा कितना तक 10 टर्म्स। ओके, 10 टर्म का मतलब 2, 7, 12 ऐसे करके 10 टर्म का क्या निकालने के लिए बोला है ना, हम लोग को सम निकालने के लिए बोला है। ओके, तो इसमें तो फिर हम लोग को मालूम होना चाहिए इसमें ए का वैल्यू कितना है 2, डी का वैल्यू कितना है 7 से 2 गया तो कितना होगा 5। ओके, तो एन तो फिर हम लोग को कितना का निकालने के लिए बोला है 10 का, तो हम लोग को फॉर्मूला होता है एस एन, सम ऑफ ये वाला। ओके, तो फिर नंबर ऑफ टर्म्स तो n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या आता है सॉरी डी है। ओके, n का वैल्यू 10 बाई 2, 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 5। ओके, तो अभी इसको करना है तो सपोज जो कि 10 बाई 2, 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 5 यही था हम लोग का, तो इसका वैल्यू कितना है 5। 4 प्लस 9 इंटू 5 तो 5। ओके, 4 प्लस कितना होगा 45, तो 5 इंटू 49। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होने वाला है 245। ओके, फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग देखने वाले हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर बिट 2। ओके, कौन सा क्वेश्चन नंबर बिट 2। क्वेश्चन नंबर बिट 2 में हम लोग को दिया हुआ है -37, -33, -29 ऐसे ऐसे करके कितना टर्म 2 12 टर्म्स ना 12 टर्म। तो ए का वैल्यू -37, डी का वैल्यू -33 माइनस ये वाला, तो फिर -33 प्लस कितना होगा 37, तो इसका वैल्यू कितना हो रहा है तो फिर 4। ओके, डी का वैल्यू आ गया 4। एन का वैल्यू कितना है 12, एन कितना है 12, तो हम लोग एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन एन माइनस 1 इंटू क्या है बी, 12 बाई 2, 2 इंटू -37 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 4। ओके, तो 6 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना होगा -74, कितना होगा -74 प्लस 11 इंटू क्या हो रहा है 4। उसके बाद अभी हम लोग देखा जाए तो कितना हो रहा है 6 इंटू -74 प्लस 11 इंटू 4 ऐसे करके दिया हुआ है ना, तो इसका वैल्यू तो फिर 6 इंटू -74 प्लस 44। ओके, तो 6 इंटू इन दोनों को क्या जाए तो कितना हो रहा है 20 30 हो गया 30 30 -30। ओके, तो फिर -180। ओके, दैट्स इट, ठीक है ना, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर बिट 3। कौन सा क्वेश्चन नंबर बिट 3 ना, क्वेश्चन नंबर बिट 3 में क्या दिया है 0.6, 1.7, 2.8 ऐसे ऐसे करके अप टू कितना 100 टर्म्स कितना शॉर्ट है। तो ए का वैल्यू दिया है 0.6, डी का वैल्यू 1.7 माइनस 0.6, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है तो फिर 11 सॉरी 1.1 ना, तो एन का वैल्यू कितना है 100। ओके, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 100 बाई 2, 2 इंटू 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी कितना है 1.1। ओके, तो 50 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1 कितना हो रहा है ये वाला, है ना। तो अभी हम लोग ठीक है इसको अभी ठीक से, तो फिर 50 इंटू 1.2 प्लस इसको अगर 99 इंटू 1.1 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर 108 और क्या होगा 9, तो 50 इंटू तो फिर क्या हो रहा है इसका 110.1। हाँ, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो 5505, दैट्स इट। ओके ना, ओके। सो नेक्स्ट अभी हम लोग देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर आईवी, है ना। क्वेश्चन नंबर आईवी में क्या क्या बोला, क्वेश्चन नंबर आईवी में बोला है कि 1/15, 1/12, 1/10 अप टू कितना 11 टर्म्स, कितना 11 टर्म्स। ए इज इक्वल टू 1/15, डी का वैल्यू 1/12 माइनस 1/15, इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो फिर कितना होगा 60 ना, 60 को 12 तो 5 माइनस 4, तो 1 बाई क्या हो रहा है 60।
ओके, ये हम लोग का। तो एस एन इज इक्वल टू, तो फिर कितना होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू बी। एन कितना दिया हम लोग को 11/2 2 इंटू 1/15, एन का वैल्यू कितना है 11-1, डी का वैल्यू कितना है 1/60, है ना, 1 बाई कितना है 60। ओके, ये है ना। हाँ, उसके बाद, हाँ ठीक है, उसके बाद तो फिर देखते हैं इजिकल टू क्या होगा 11/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो 2/15 प्लस 11 से 1 जाएगा तो कितना होगा 10, 10 इंटू 1 डायरेक्ट 11, 10/60। ओके, तो 11/2 2/15 प्लस ये होगा 1/6। ओके, 11/2 इंटू 4 प्लस 5 डायरेक्ट हो रहा है ना, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 60, 60 को 30, 30 को 15 2 2 जब 4 प्लस 30 को 6 में 5 5 5। ओके, तो 11/2 तो 9/30 ये हो रहा है। तो अब इसका अगर देखा जाए 11/2 9 हाँ 3 में कटो, 3 3 जा 3 10 जा। ओके, तो 33/20 कितना हो रहा है 33/20। ओके, दैट्स इट। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर बिट 2 पे। क्वेश्चन नंबर बिट 2 में बोला कि फाइंड द सम ऑफ गिवन इवनिंग। ओके, तो 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस ऐसे से करके कितना तक 84। ओके, तो इसमें हम लोग को 7 का सॉरी ए का वैल्यू कितना है 7, उसके बाद लास्ट टर्म कितना दिया हम लोग को 84। डिफरेंस क्या कितना है a2 माइनस a1, मतलब इससे इसका माइनस किया जाए तो कितना हो रहा है, तो फिर इसको अगर हम लोग देखा जाए तो 10 होल 1/2 माइनस 7, तो 1/2 माइनस 7। ओके, तो 21 माइनस 14, तो इसका क्या हो रहा है, तो फिर 7/2 कितना हो रहा है 7/2। ओके, अभी हम लोग लिखेंगे क्या ना, लेट 84 बी द nth टर्म ऑफ दिस एपी। ओके, तो एल का वैल्यू फॉर्मूला होता है कि ए प्लस n-1 इंटू क्या होता है डी होता है। तो लास्ट टर्म हम लोग को दिया हुआ कितना 84, ए का वैल्यू दिया है 7 प्लस n-1, डी का वैल्यू दिया है 7/2। ओके, तो इससे इधर ले आते हैं तो 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7/2। तो इन दोनों को माइनस कर देते 77, n-1 7/2। ओके, हो गया ना। उसके बाद अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए n-1 इज इक्वल टू 77 इंटू 2/7, 7 में इसको काटा जाए तो 11, 11 टू जाके आ रहा है 22। ओके, तो फिर अभी n का वैल्यू कितना होगा, तो फिर n इज इक्वल टू 22 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो रहा है 23। ओके, हो गया n का वैल्यू, तो फिर कितना निकला 23। अभी खत्म नहीं हुआ है, n का वैल्यू हो गया 23। उसके बाद हम लोग को मालूम है क्या, वी नो दैट, है ना, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, इसका एक फॉर्मूला होता है। ओके, n का वैल्यू 23/2, a का वैल्यू 7 प्लस l का 84। ओके, तो 23/2 इसका अगर देखा जाए तो कितना हो रहा है 91। हाँ, अभी सीधा सीधा मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका होगा, इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 23, है ना, 3 9 27 2 8 3 9 2 0 9 3/2, इसको अगर हम लोग मिक्स में कन्वर्ट किया जाए तो 1046 1/2 ये। ओके, दैट्स इट। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर बिट 2। इसमें बोला है 34 32 30 प्लस ऐसे करके 10 पे आया। ओके, ए का वैल्यू दिया है 34, डी का वैल्यू होगा कितना -2, लास्ट टर्म कितना है 10। ओके, तो इसमें हम लोग लिखते हैं लेट 10 बी द क्या nth टर्म ऑफ दिस क्या एफ। ओके, तो एल इजिकल क्या होगा, तो फिर ए प्लस n-1 इंटू क्या होगा बी। तो एल का वैल्यू कितना है 10, ए का वैल्यू कितना है 34 प्लस n- डी का वैल्यू हम लोग को -2। ओके, ठीक है ना। ठीक है, अभी हम लोग इसको देखते हैं, तो फिर ये वाला इधर आ जाएगा तो कितना होगा, देखो 10 इज इक्वल टू सपोज 34, सपोज नहीं ये वाला n-1 इंटू माइनस। ओके,
तो 10 माइनस 34 इज इक्वल टू n माइनस 1 माइनस 2, तो इसका क्या हो रहा है -24 ना इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, तो इसका हो जाएगा -24/2 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो -12 इज इक्वल टू n माइनस 1। ओके, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -12 प्लस 1 इज इक्वल टू -11, कितना हो रहा है तो फिर माइनस रुको 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 इसमें से अरे इसमें -2 है रे, ये -2 तो ये हो जाएगा प्लस है ना, तो 12 माइनस जैसे 12 प्लस 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 13। ओके, n का वैल्यू मिला कितना 13। अभी हम लोग पुट करने वाले हैं कौन सा ना एस एन इज इक्वल टू n/2, उसके बाद डायरेक्ट a प्लस एल, क्योंकि हम लोग को इधर l का वैल्यू दिया है। n का वैल्यू कितना निकला 13/2, a का वैल्यू है 34 प्लस 10। ओके, 13/2 इसका आ रहा है 44। ओके, तो फिर इसका इससे क्या जाए तो कितना हो रहा है ये 22, तो 13 इंटू 22, इसको क्या होगा तो 20 66, 22 10 जा 220 66, तो कितना हो रहा है 286, कितना होगा 286। ओके दैट्स इट, ठीक है ना। ओके, अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, इसका जो है बिट थ्री में क्या बोला है ना -5 प्लस -8 प्लस -11 है ना, प्लस ऐसे से कहाँ तक -230। ओके, ए का वैल्यू है -5, डी का वैल्यू कितना होगा -5 -8 -5, तो -8 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो रहा है -3, कितना हो रहा है ये वाला। ओके, अभी एन तो फिर कितना है -230, कितना है -230। ओके, सो अभी हम लोग लिखेंगे कितना लेट -230 बी द nth term of दिस एपी। ओके, ओके ना, ठीक है, एल का वैल्यू कितना होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो रहा है डी, तो ये वाला है -230 इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है -5 प्लस एन माइनस 1, ये कितना है -3, दैट्स इट ना, ठीक है। तो -230 ये वाला इधर आ जाएगा तो +5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 -3। ओके, तो इससे माइनस क्या देते कितना -225 इज इक्वल टू एन माइनस 1 -3, हम तो सदा हाँ ये 3 में कट जाएगा ये है ना, तो 3 में कटेगा तो 3 7 21 3 5 15 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n इज इक्वल क्या होगा 76, n का वैल्यू कितना निकला 76। उसके बाद हम लोग को मालूम है क्या ना एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, n का वैल्यू कितना मिला अभी हम लोग को 76/2, a का वैल्यू है सॉरी -5 प्लस एल का वैल्यू कितना है -230। ओके, तो इसको काटा जाए तो कितना होगा 38 है ना, -5 -230, तो 38 इंटू -235। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हो जाएगा -8930। ओके दैट्स इट, ठीक है ना। ओके, अभी हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर बिट 3 है ना, कौन सा क्वेश्चन नंबर बिट 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर बिट 3 में क्या बोला है, हम लोग को दिया हुआ है कि बिट 1 में इन एपी हमको ए का वैल्यू दिया है 5, डी का वैल्यू दे दिया है 3 और ए एन दिया है कितना 50। तो हम लोग को बोला है कि क्या ना एन का वैल्यू और एस एन का वैल्यू यही वाला बोलते हैं। ओके, तो हम लोग को मालूम है एच ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी होता है। ओके, और ए एन का वैल्यू हम लोग को दिया है 50, ए का वैल्यू दिया है 5 प्लस एन का वैल्यू हम लोग को मालूम है -1, डी का वैल्यू है 3, इतना है ये। ओके, ये इधर से आएगा तो माइनस हो जाएगा 50 - 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू अरे प्लस नहीं इंटू 3। अगर 3 में इसको काटा जाए तो कितना 15 एन माइनस 1। ओके, एन इज इक्वल टू तो फिर क्या हो रहा है 16, एन का वैल्यू मिल गया तो फिर 16। अभी हम लोग का एस एन इज इक्वल टू n/2 है ना, n/2 इसका और फॉर्मूला आता है ए प्लस ए एन है ना, तो एन का वैल्यू निकला 16/2, ए का वैल्यू है 5 प्लस ए एन का वैल्यू है 50, तो 16 इसको काटेंगे तो कितना हो रहा है 8 इंटू 55 है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो 400 कितना होगा 40। ओके, ठीक है ना।
ओके दैट्स। नेक्स्ट अभी हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर बिट 2 है ना। बिट 2 में क्या क्या बोला है, हम लोग को दिया हुआ है ए का वैल्यू दे दिया है कितना 7, बी का वैल्यू दिया नहीं है हम लोग को, इसमें हमको दिया है ए 13 इज इक्वल टू 35, तो हम लोग को मिला है कि डी कितना है और एस 13 कितना है। तो आज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, ए 13 इज इक्वल टू क्या होगा ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमको मालूम है, ए 13 का वैल्यू कितना है 35 इज इक्वल टू 7 प्लस कितना होगा 12 डी, कितना हो रहा है 12 डी। ओके, तो उसके बाद तो भी इधर आ जाएगा 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12 डी। ओके, तो इससे इसका माइनस क्या देते कितना हो रहा है तो 28 ना, हाँ इज इक्वल टू 12 डी। ओके, अभी डी का वैल्यू 28/12, इसको काटेंगे तो 7/3 के आसपास आ रहा है ना, 4 जाएगा। ओके, डी का वैल्यू मिल गया। अभी हम लोग देखते हैं कौन सा, तो फिर एस एन भी मांगा है, तो n/2 उसके बाद a प्लस an है ना, तो हम लोग को कौन सा एस 13, तो 13/2 7 प्लस 35, 13/2 इन दोनों को तो 42 21, इसका कितना है 21, इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 273। ओके दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर बिट 3 है ना, कौन सा क्वेश्चन नंबर बिट 3। क्वेश्चन नंबर बिट 3 में क्या बोला है ए 12 इज इक्वल टू 37 दिया है, डी का वैल्यू दिया है हमको 3, तो फिर ए कितना है और एस 12 कितना है ना, यही हमको मांगा हुआ है। तो फिर हम लोग को मालूम है एज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या आता है डी है ना। हम लोग को मालूम है ए 12 का वैल्यू दिया हुआ है, ए प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू है 3, ए 12 का कितना है 37, ए प्लस इसका तो फिर क्या आ रहा है कितना होगा इसका, इधर हमको एन का वैल्यू हाँ 12 माइनस 1 इंटू 3, तो 37 इज इक्वल टू ए प्लस 12 से तो 11 3 जा 33, ए इज इक्वल कितना होगा तो फिर 4, ए का वैल्यू कितना निकला 4। ओके, तो अभी हम लोग कौन सा निकालने वाले हैं, फिर उसमें से एस एन, तो n/2 ए प्लस ए एन ना, एन का वैल्यू कितना है 4/2, ए का वैल्यू दे दिया है कितना, ए का वैल्यू क्या है 4 है ना, उसके बाद ए एन का कितना है 37, तो 2 इंटू 41 इज इक्वल टू इधर 41, एन का वैल्यू 12, तो 6, इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 246। ओके दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर आईवी है ना। क्वेश्चन नंबर आईवी में क्या बोला है, हमको दिया हुआ है ए 3 इज इक्वल टू 15, एस 10 इज इक्वल टू 125, तो फिर हमको मांगा डी और ए 10, यही मांगा हुआ है ना। तो एज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होगा डी। ओके, तो ए 3 इज इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ए 3 का वैल्यू कितना है 15। ओके, 15 इज इक्वल टू ए प्लस क्या हो रहा है 2d, इसको ले जाते हैं इक्वेशन 1। ओके है ना, हाँ तो इसका एस एन निकालते हैं n/2, और रुको इसका एस एन निकालते हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना, तो एस 10 इज इक्वल टू 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी है ना, एस 10 का कितना दिया 125 इज इक्वल टू काटा जाए तो कितना होगा 5, 2a प्लस 90, इसको कटें तो 25 इज इक्वल टू 2a प्लस क्या हो रहा है 9 ना, इसका क्या हो रहा है और फिर इक्वेशन 2। क्या अभी हम लोग इसको करने वाले ऑन मल्टीप्लाई, इसमें अभी मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई कितने में 2 में, 2 में मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा,
इक्वेशन 2 में इक्वेशन कितना 1 में अगर 2 को मल्टीप्लाई किया जाए, इक्वेशन जो हम लोग का 1 क्या था, इक्वेशन 1 में हम लोग को दिया हुआ था कितना 15 इज इक्वल टू a प्लस 2b। इसमें अभी हम लोग कितना मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो 15 टू से क्या हो रहा है 30 इज इक्वल टू 2a प्लस क्या हो रहा है 4b। ओके, इसको ले जाते हैं हम लोग कौन सा इक्वेशन। अभी ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, माइनस किया जाए तो कितना होगा -5 इज इक्वल टू 5d, तो d इज इक्वल टू माइनस। ओके, अभी हम लोग इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे ना, तो 15 इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस 2 इंटू -1, क्या हो रहा है इतना। ओके, उसके बाद इसमें कर लेते हैं ना, तो 15 इज इक्वल टू a माइनस 2, तो फिर a इज इक्वल टू कितना होगा 17, a का वैल्यू कितना होगा 17 ना। अभी तो फिर a10 का कितना होगा, तो फिर a10 का 17 प्लस 9 इंटू -1, अरे 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 होगा ना, तो डायरेक्ट हम लोग करेंगे तो फिर कितना a10 का इज इक्वल टू 17 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो रहा है। ओके, अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा बी, है ना। क्वेश्चन नंबर बी में हम लोग को दिया हुआ है डी का वैल्यू दिया है 5, S9 का दिया है 75, तो फिर ए का वैल्यू और A9 का वैल्यू निकालने के लिए बोला। ओके, क्या इतना ही, ओके ठीक है ना बस। तो फिर एज Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है b। ओके, तो S9 इज इक्वल टू 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1, b का वैल्यू 5। ओके, तो S9 का वैल्यू कितना है 75, तो इसको माइनस किया जाए, डिवाइड करेंगे हम लोग, है ना। इसको लिखते हैं एक्चुअली 9/2 2a प्लस 8 5 जा क्या हो रहा है 50। ओके, इतना हो रहा है ना, ठीक है। अभी इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लिकेशन 75 बाई 9 इंटू 2, या फिर इसको और रुको इसको हम लोग ऐसा कर लेते हैं, 75 इज इक्वल टू 9/2 2a प्लस क्या है 40, तो इसको काटेंगे तो 5 में 3 में 3 3 जा 3 में 25 ना, तो फिर इसका क्या हो रहा है वैल्यू ना, टू में सबको काट दो, इसको ये बोलो, तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस 20 हो रहा है ना, तो 25 इज इक्वल टू 3a प्लस 60। ओके, तो 3a इज इक्वल टू, तो फिर क्या होगा इधर को रखना, तो ये वाला हो जाएगा 25 माइनस 60, तो a इज इक्वल टू -35 बाई क्या हो रहा है 3। ओके, दैट्स इट, है ना। तो अभी an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो रहा है d हो रहा है, तो फिर हमको क्या निकालना है a9, क्या निकालना है a9 इज इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू b का वैल्यू 5। ओके, तो a का वैल्यू -35/3, 8 इंटू 5 -35/3 40, 3 -35 प्लस 120, तो फिर इसका होगा 85 बाई क्या आ रहा है। ओके, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट अभी आप सभी क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर बी है, तब तक थोड़ा सा पानी भी लेते हैं, है ना। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर VI में हमको दिया हुआ है a का वैल्यू 2, ओके, d का वैल्यू दिया है 8, SN दिया है कितना 90। ओके, इसमें हमको मांगा है n का वैल्यू और an का वैल्यू। ओके, तो एज SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या आता है d होता है। SN का वैल्यू दिया है हमको 90, है ना, n का वैल्यू तो फिर कितना होगा, n का वैल्यू 90 n/2, है ना। उसके बाद इसको
टू इंटू टू प्लस एन का वैल्यू तो हमको मालूम है ना, एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू 8। तो 90 इज इक्वल टू, इसमें से क्या हो रहा है, ये टू टू कटेगा, टू टू कटला इसको, तो इसमें 4 आएगा ना, डायरेक्ट कटा जा रहा है ना। तो n इंटू टू प्लस एन माइनस वन इंटू क्या हो रहा है 4। ओके ठीक है ना। हाँ अभी 90 इज इक्वल टू एन इंटू टू प्लस 4n माइनस 4, कितना हो रहा है 4n माइनस 4। इसको अभी अगर सॉल्व किया जाए तो 90 इज इक्वल टू क्या होगा, n 4n माइनस 2, तो इसका 4n स्क्वायर माइनस क्या हो रहा है 2, तो 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इज इक्वल टू ये तो 0 इक्वेशन हो गया ना। अभी इनमें क्या करेंगे हम लोग, स्प्लिटिंग मेथड, 4n स्क्वायर इज माइनस 2n में क्या करूंगा, माइनस 20n प्लस 18n माइनस क्या है 90 इज इक्वल टू 0। तो 4n इज इक्वल टू n माइनस 5 प्लस उसके बाद 18 कर देंगे तो n माइनस क्या आ रहा है इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 5 और n प्लस 18, इन दोनों का क्या हो रहा है 0 हो रहा है ना। तो आइदर क्या होगा, n का वैल्यू n इज इक्वल टू 5 और इसका डायरेक्ट जो 4n प्लस 18 था ना इज इक्वल टू 0, इसका n निकालना तो माइनस 18 बाई क्या होगा 4, इसको कैंसिल किया जाए तो माइनस 9/2। तो इसमें होता है कि हम लोग क्या ना, एक तो फ्रैक्शन और नेगेटिव इसको लिया नहीं जाता, तो n का वैल्यू हम लोग तो फिर 5 ही लेंगे, देयरफॉर n इज इक्वल टू 5। तो a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू, तो a 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू कितना हो रहा है 8 हो रहा है ना। तो उसके बाद 2 प्लस 4 इंटू 8, तो 2 प्लस 32 इज इक्वल क्या हो रहा है 34। ओके ठीक है ना। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, भी डबल आई पे। क्वेश्चन नंबर भी डबल आई पे ए का वैल्यू दिया है 8, ए एन दिया है 62, एस एन दिया है 210, तो फिर हमको मांगा है एन का वैल्यू और डी का वैल्यू, क्या है एन का वैल्यू और कौन सा दिया हुआ है डी का वैल्यू है ना। तो इसमें एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन ना, एस एन का वैल्यू दिया है कितना हम लोग को 210, कितना 210 इज इक्वल टू एन बाई टू 8 प्लस 8 क्या होगा 62। ओके तो 210 एन बाई टू, इन दोनों को तो 70 हो रहा है ना। तो एन इज इक्वल टू क्या होगा, तो फिर इसको अगर हम लोग काटेंगे 70 में, इसको काटा जाए तो 30, तो 5 15 15 में कितना होगा 17 में 3 हो रहा है ना, तो 2 3 जा 70 में 3, तो काटेगा नहीं, 2 3 जाइए तो फिर हो रहा है क्या 6। ओके उसके बाद ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या आ रहा है डी। तो ए एन का वैल्यू कितना है 62 इज इक्वल टू 8 प्लस 6 माइनस 1 डी है ना। तो 62 माइनस 8 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 5 डी। ओके तो 54 इज इक्वल टू 5 डी, तो डी का वैल्यू मांगा था 54 बाई क्या हो गया 5 हो गया। ओके दैट्स इट। ओके नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर भी ट्रिपल आई। क्वेश्चन नंबर भी ट्रिपल आई में हमको दिया हुआ है ए एन इज इक्वल टू 4, बी 2, एस एन इज इक्वल टू माइनस 14, तो एन इज इक्वल टू क्या है और ए इज इक्वल टू क्या। ओके तो हम लोग को मालूम है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन का वैल्यू कितना है 4 इज इक्वल टू ए का वैल्यू हमको मालूम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2। ओके 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस 2 होगा ना, तो ए प्लस 2n इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो क्या आ रहा है 6 हो रहा है, तो ए इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 6 माइनस 2n, इसको ले जाऊंगा मैं क्या इक्वेशन 1, क्या ले जाऊंगा इक्वेशन 1। ओके अभी नेक्स्ट का हम लोग देखेंगे, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन ना, एस एन का वैल्यू कितना है माइनस 14, तो एन बाई टू ए प्लस क्या है 4। तो इसमें अगर हम लोग देखा जाए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 28 माइनस 20, तो एन
ए प्लस क्या हो रहा है 4, ओके। -28 इज इक्वल टू एन इंटू इसको है ना, एन इंटू ए का वैल्यू जो है मैं इसको 6 - 2 पुट कर सकता हूँ +4 है ना। ये जो इक्वेशन 1 में था हम लोग का, ओके, इसको मैं इधर पुट करूंगी तो -28 इज इक्वल टू एन इंटू ये वाला कितना होगा 6 से 4 6 4 10, ये वाला हो जाएगा -2n प्लस क्या हो रहा है 10 हो रहा है, ओके। उसके बाद अगर देखा जाए, उसके बाद अगर इसको देखा जाए तो कितना हो रहा है ये -28 इज इक्वल टू -2n² प्लस ये क्या हो रहा है 10n है ना। तो 2n² इसको इधर ले आते हैं, 2n² माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल क्या आ रहा है 0, ओके। इसमें 2 में अभी सबको डिवाइड कर देंगे, तो 2 में डिवाइड किया जाए तो फिर इसका कितना होगा n² माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू फिर 0। अभी इसको स्प्लिटिंग मेथड में n² माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल क्या आ रहा है 0। तो n इंटू n माइनस 7 प्लस 2 में n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ओके। तो n माइनस 7 n प्लस 2 इज इक्वल क्या हो रहा है 0 हो रहा है, ओके। तो इसमें तो फिर हम लोग किसको लेंगे, n का वैल्यू 7 -2, तो इसको तो लिया नहीं जा सकता क्योंकि नेगेटिव का हम लोग नहीं ले सकते है ना। तो फिर हम लोग किसको लेंगे n का वैल्यू 7। तो अभी इसको क्या करने वाले हैं इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन क्या 1 है ना। तो a इज इक्वल टू 6 माइनस क्या था 6 माइनस 2n था है ना। तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7, तो 6 माइनस 14 इज इक्वल क्या हो रहा है -8, ओके दैट्स इट, ओके। नेक्स्ट टाइम हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर IX। इसमें हम लोग को a का वैल्यू दिया हुआ है 3, n का वैल्यू दिया हुआ है 8, s का वैल्यू दिया हुआ है 192। इसमें d का वैल्यू सिर्फ निकालना है, क्या निकालना है d का वैल्यू, ओके। तो डायरेक्ट Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d है ना, हो गया ना। Sn का वैल्यू कितना दिया है हम लोग को 192 इज इक्वल टू 8/2 2 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू d। तो 192 इज इक्वल टू 4 6 प्लस 7d ना। तो इसको इससे काटा जाए तो कितना होगा 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d है ना। तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना होगा 42 इज इक्वल टू 7d, d का वैल्यू 6 डायरेक्ट, ओके दैट्स इट, ओके ना, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर, इसका जो 3 नंबर का x है ना, लास्ट वाला क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग को लास्ट टर्म दिया है 28, s से दिया हुआ 144 और टोटल टर्म कितना है 9, टोटल टर्म कितना है 9, ओके। तो फिर इसमें हमको क्या मांगा है a का वैल्यू है ना। तो Sn इज इक्वल इसको लेके कौन सा फॉर्मूला an/2 a प्लस l इसका होगा। तो Sn का वैल्यू कितना है 144, n का वैल्यू कितना है 9, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है ना, तो 9/2 a का वैल्यू हमको मालूम नहीं प्लस 28, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर आएगा तो इसको काट देंगे तो कितना होगा 9 1 जा 9 6 ना। तो 16 इंटू 2 कितना हो रहा है 32, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको पहले काट के इसको काटें तो a प्लस 20, तो a इज इक्वल क्या होगा 4, a का वैल्यू कितना हो रहा है 4 हो रहा है, ओके ठीक है ना, ओके। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज हम लोग का एक्सरसाइज जो 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से कितना था 1 से 3, ओके 1 से 3, ओके। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा है ना। तो थैंक यू।